मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक स्वर्णिम अवसर है जहां पर शिला जो है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो हमारे भक्त यहाँ उत्सुक हैं कि ये शिला क्या है। शिला तो वैसे ही विष्णु राम रूप में आए थे, तो यह क्षेत्र भगवान राम का ससुराल का क्षेत्र है और त्रेता के बाद अभी आए हैं राम और आज जा रहे हैं अपने ससुराल से। इसी भाव से लोग लगे हुए हैं स्वागत में और मैं समझता हूँ कि यह शिला त्रेता में गए तो अब आए, और जब गए थे मिथिला से तो देश में राम राज आया था। अब ये शिला जब जाएगा और प्रतिमा बन करके राम जन्मभूमि पर स्थापित होगा तो फिर से भारत में राम राज की स्थापना होगी। ये जो शिला है, ये शिला कहाँ से लाया जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, इसका गंतव्य स्थान बताइए। नेपाल में गंडकी नदी है, गंडकी नदी के अंदर से ये शिला निकाली गई है। पूरे विश्व में गंडकी नदी ऐसे पावन नदी है जहाँ से वह शिला प्राप्त होता है, तो वहीं से शिला हम लोग प्राप्त किए हैं। पूरे नेपाल में उत्साह का माहौल है और नेपाल के लोग ये मान के चलते हैं कि त्रेता के बाद राम आए हैं हमारे जनकपुर में, और उसी भाव से अभी वो वहाँ पर में मग्न है। हम लोग इसीलिए उनको प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वागत को राम को मालूम है कि राम जब यहाँ विवाह के लिए आए थे तो दशरथ को भी 6 महीना लग गया था यहाँ पर जनकपुर छोड़ने में। तो हम लोगों को आप मार्ग दीजिए, अपने स्नेह के बंधन से अधिक आप नहीं बांधिए, ताकि समय हम लोग अयोध्या पहुँच करके उनको राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिष्ठापित कर सके। आपका परिचय? मेरा नाम कामेश्वर चौपाल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मैं अस्थाई सदस्य हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय? मेरा नाम जीवेश्वर मिश्र है, विश्व हिंदू परिषद का मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, जैसा कि ये जो है एक स्वर्णिम अवसर है और जिस पल का इंतज़ार, ये ऐतिहासिक पल हो रहा है और दो देश यहाँ पर जितने भी भक्तजन हैं सब जमा हुए हैं इस ऐतिहासिक पल में। कहते हैं कि हजारों कार सेवक के बलिदानी के बाद श्री राम जन्मभूमि जो अयोध्या में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये जो ऐतिहासिक पल आया, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान राम का जो भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर साधु संतों ने ये विचार किया कि यहाँ पर भगवान राम लला की प्रतिष्ठापना किस शिला से हो। तो अपने यहाँ क्या है कि नारायणी नदी बिहार में है और यहाँ पर काली गंडकी पोखरा में है, वहाँ पर दामोदर वो कूप है, उस कुंड है, उस कुंड में से ये 6 करोड़ वर्ष पुराना ये शिला उसमें से प्राप्त किया गया है और ये कुल 40 टन है। एक 26 टन का है और एक 14 टन का है। 2 लॉरी पर ये दोनों शिलाएं आ रही हैं और इस शिला में भगवान विष्णु का वास है, क्योंकि शालिग्राम का वास, ये शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए ये साधु संतों ने कहा कि वहाँ से अगर शिला आए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर जनकपुर के जो महंत हैं श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज, वो और हमारे कुछ कार्यकर्ता, ये सब लोग यहाँ के प्रधानमंत्री से मिले पुष्पदल कमल से और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा और वहाँ पर यहाँ का शिला से और वहाँ अनेक प्रकार के कार्य होंगे, यानी आसन के, मूर्ति के, ये सब कार्य होंगे, तो ये यहाँ से जाना चाहिए। आप देखिए 9 लाख वर्ष पहले भगवान राम का विवाह यहाँ अवध से मिथिला में हुआ था। 9 लाख वर्ष के बाद और राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो, इसके लिए हम सब लोग और यहाँ से राम जानकी रथ यात्रा निकाले थे, वो भी जनकपुर से निकला था और उस यात्रा के माध्यम से जो जागरण हुआ
उसका परिणाम हुआ कि वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब नेपाल सरकार ने ये भावनात्मक अपील पर और पुनः एक बार भारत और नेपाल के मैत्री का बहुत बड़ा यह प्रमाण हो गया कि आज के प्रधानमंत्री ने ये शिला देने का, हर्षपूर्वक शिला देने का वचन दिया। शिला उसमें से निकाल भी ली गई, वो जनकपुर आ गई। जनकपुर में उस शिला का विधिवत पूजन भी हो गया। अभी 1 घंटा पहले जनकपुर से वो शिला चल चुकी है। जगह जगह नेपाल में भी और उधर अयोध्या तक सारे लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं और सब लोग स्वागत करने के लिए, शिला का पूजन करने के लिए। ये अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य है। वास्तव में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में हैं जबकि हम 9 लाख वर्ष पहले तो नहीं थे, लेकिन अभी हम हैं। और अभी जो वहाँ पर राम जी का प्रतिमा बाल रूप का इसी शिला से जो बनेगा वो हमारे आँख के सामने होगा और हम 2024 में उस मूर्ति का भव्य दिव्य दर्शन कर सकेंगे। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका परिचय। मैं हरिभूषण ठाकुर बचोल, विधायक बिस्फी मधुबनी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस जगह पे हम लोग हैं, हिंदुस्तान और नेपाल, ये 2 जगह का मैत्री स्थान बोल सकते हैं, जटही बॉर्डर। यहाँ से पूरे देश के जो हिंदुत्व एकता जो अभी एक हो रहा है, हिंदू एक हो रहा है और कहीं ना कहीं आस्था का विषय है और ये लोक आस्था का पावन पर्व जहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं, इस विषय में और इतना ऐतिहासिक क्षण में आप क्या कहना चाहेंगे इस जटही बॉर्डर से पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व को? निश्चित रूप से गर्व की बात है। 9 लाख के वर्ष के बाद और लाखों कुर्बानी देने के बाद आज ये दिन देखने को मिला है और भारत नेपाल की मैत्री, माँ जानकी के जन्मभूमि और अवध को फिर ये शिला जोड़ रहा है। हम लोग बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं जो ये दिन देखने को मिला है और फिर भारत में राम में राज शुरू हो गया है, ये इसका प्रमाण है। न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जय हो। बहुत अच्छी बात है, आज बहुत ही गर्व की बात है। हिंदू सनातन के बहुत इंतज़ार के बाद ऐसा समय आया है, जो राम जी के शादी के लिए जो आए थे बारात, उससे भी ज़्यादा भीड़ और गांव-गांव में लोग सब लगे हैं उनके स्वागत के लिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। आपका परिचय? मैं गौ सेवा प्रमुख मधुबनी, विश्व हिंदू परिषद। जय श्री राम। सनातनी हिंदू को यहाँ से क्या संदेश जाएगा? यहाँ से बहुत बड़ा संदेश जाएगा। अब हिंदू एकजुट, हिंदू राष्ट्र बनने की अब शुरुआती दौर है। अब बहुत जल्दी ही ये इंडिया हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा सारा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। मैं संतोष कुमार, एक कल अभियान के कार्यकर्ता हूं और इसी हरलाखी प्रखंड के कार्यकर्ता हैं हम। और यह जो है नेपाल के जो है बॉर्डर से सटे हुए जटही है, यह पिपरौन गांव का बॉर्डर है। यह नीचे से जोमनी नदी बह रही है। इस नदी की एक विशेषता है, जो इसमें बेलनौती और जोमनी 2 नदी एक आपस में संगम है। इसके बाद यह धारा बन करके एक जोमनी नदी के रूप में बह रही है। यह जो है जटही बॉर्डर के समीप है, जो नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर जहां से टच करेगा। आज जो रामशिला का जो यह पत्थर आ रहा है, इस पत्थर के अगुवाई हेतु स्वागत में हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया आप अपने चैनल पे बोलने का, और मैं सभी को जय श्री राम बोल रहा हूँ, सभी का अभिवादन कर रहा हूँ। आज बहुत ही शुभ घड़ी आई है कि हमारे मिथिला भूमि से श्री राम की प्रतिमा, माँ सीता की प्रतिमा हेतु जनकपुर से अयोध्या की ओर जो शिला जा रही है, यह जनकपुर से यह शिला जाने का मुख्य उद्देश्य था कि यह शालिग्राम शिला है। बहुत लोगों को यह धारणा होगी कि यह शिला तो कहीं और भी मिल सकता था, यह जनकपुर से ही क्यों लाया गया। तो इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन कर दूं कि शालिग्राम जो है सो हम लोग नारायण को, विष्णु को समर्पित करते हैं और उन्हीं का स्वरूप भगवान राम है। तो इसलिए यह
शालिग्राम नदी से के क्षेत्र से शालिग्राम पत्थर को लेकर के अयोध्या ले जाया जा रहा है, जिसमें सभी हिंदुओं का अपार श्रद्धा है और इससे ही श्री राम का मूर्ति और सीता माता का मूर्ति बनाया जाएगा। मैं कुछ विशेष टिप्पणी अपने हिंदुत्व के विषय में करना चाहता हूँ। आज जो हमारे देश का परिवेश है और पूर्व के परिवेश को अगर हम लोग आकलन करें तो जो हमारे सनातन धर्म के प्रति व्यवस्था फैलाई गई थी समाज में, अलग अलग मीडिया के माध्यम से हो या कोई भी जो हमारे राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, उसने हमें या तो शैक्षणिक रूप से हमें जो इतिहास बताया वो गलत बताया, और हिंदुत्व को तोड़ने के लिए जो विभिन्न तरह के जो आयाम उन्होंने शुरू किया, हमेशा उन्होंने गलत मार्गदर्शन दिया कि हिंदुत्व अंधविश्वासी है। आज वो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हिंदुत्व में कितना आस्था है और कितना विश्वास है। हिंदुत्व और सनातन हमेशा वैज्ञानिक बातों को रखा है और उन्होंने हमेशा साबित किया है कि हिंदुत्व का हर एक कर्म, हर एक धर्म एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार से ही कार्य कर रहा है। आज हम अपने देश को शिखर की ओर ले जा रहे हैं। हमारा देश अभी अर्थव्यवस्था में हम दूसरे देश को सहायता कर रहे हैं। आज हमें जानकर के काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा देश रसिया, अमेरिका ऐसे देशों को मदद कर रहा है। आज हम विश्व को दवाई के रूप में सहायता प्रदान किया हम लोगों ने, विभिन्न तरह आयाम में। आज हम लोगों ने श्रीलंका को सहायता किया है, विभिन्न आयाम में हमने विभिन्न देशों को सहायता प्रदान किया है। आज हम कमज़ोर हैं कहाँ? सनातन कमज़ोर है कहाँ? आज सनातन की शक्ति है कि हमारे मोदी योगी ने ये साबित किया कि विश्व शिखर पे हम पहुँच के रहेंगे। विश्व गुरु हम हैं और उसके ओर अग्रसर हैं, यह पूरा विश्व देख रहा है। आज हिंदुत्व को ज़रूरत है, आज सनातन को ज़रूरत है कि खुद के आकलन को समझे, अपने बहुल प्रतिभा को समझे और अपने आप को निखार करके विश्व पटल पर लाने का प्रयास करें। हर क्षेत्र में हम हिंदू मजबूत हैं और हमें चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने समाज को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे बनाएं, शैक्षणिक रूप से मजबूत कैसे बनाएं। गोपाल प्रसाद रेणु, मैं विश्व हिंदू परिषद झंझारपुर जिला मंत्री हूँ। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, हमारा घर मुखिया पट्टी मुसल्ले गाँव पालिका वार्ड नंबर 1, वहाँ के हम वार्ड अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले हमारे मित्र राष्ट्र इंडिया में, भारत में, मिथिला से, माँ जगत जानकी की भूमि से और अयोध्या और मिथिला के जो संबंध है, वैसे तो साल साल होता है विवाह पंचमी और उसमें उत्सव भी मनाया जाता है। और ये विशेष रूप से वहाँ अयोध्या में जो रामलला के मंदिर बन रहे, उसमें नेपाल से और मिथिला होते हुए ये जो शिला हस्तांतरण हो रहा है, वो हम लोग का भी सौभाग्य है और हम लोग का रिश्ता को और गाढ़ा बनाएगा, यही विश्वास है। नाम हुआ लक्ष्मेश्वर यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़। मैं हूं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त पहुंचा हूं मधुबनी ज़िला के जटही। आप ये देख सकते हैं, कैमरा को जरा घुमाइए, जटही बॉर्डर के पास हम पहुंचे हैं। और जैसे कि यहाँ पे अयोध्या में मंदिर निर्माण हेतु भगवान श्री राम एवं माता जानकी को भव्य प्रतिमा निर्माण के लिए शालिग्राम शिला के दर्शन एवं पूजन कार्यक्रम के लिए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ उमड़े पड़े हैं। जी, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ये राम जन्मभूमि पर राम जी की प्रतिमा और उनके चारों भाई की प्रतिमा जिस पत्थर से बनेगी वह काली गंडकी की पत्थर है, जिसको हम लोग शालिग्राम पत्थर कहते हैं। वह अधिक आयु तक टिकता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, वह हर हमेशा पूजित होते हैं। लोग हर हमेशा पूजा करके अपने घर में भी रखते हैं। इसी शालिग्राम पत्थर इस रास्ते से जा रही है और यह मिथिलांचल की वह धरती है जहाँ पर माँ जानकी की प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी है, जिसके कारण राम और सीता का संबंध अटूट है। इस संबंध को लेकर यहाँ भक्तजन जमा हुए हैं, उस राम की प्रतिमा के दर्शन करने जिससे मूर्ति बनेगी। जैसा कि ये ऐतिहासिक क्षण है और ये भी जानना चाह रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से देखा जा रहा है कि धर्म के प्रति आस्था रखने वाले सभी लोग यहाँ जमा हो रहे हैं, तो ये जो शिला है कहाँ से लाया जा रहा है और कहाँ उनका गंतव्य स्थान है? एक काली गंडकी जनक नेपाल से लेकर के अयोध्या तक जाएगी और अयोध्या में राम मंदिर में उस मंदिर का निर्माण करने के लिए जो सहयोगी मूर्तियाँ हैं, चारों भाई की छोटे बाल रूप और भगवान राम का
बड़ा रूप ये इसी पत्थर से बनेगा। एक समय था जो राम को काल्पनिक बता रहे थे, और जिस तरीके का कार्य चल रहा है, ये भव्य मंदिर निर्माण कार्य अयोध्या में चल रहा है, तो इस कितने कार सेवक के बलिदानी के बाद ये स्वर्णिम अवसर आया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हजारों कार सेवक अपना बलिदान दिए, एक बार नहीं दिए, हजारों बार दिए। इस हजारों कार सेवकों का बलिदान का ही यह परिणाम है, यह मंदिर भव्य बन रहा है और यहाँ पर राम के लला विराजमान होंगे। दिगंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रांत संपर्क टोली सदस्य। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे सनातनी भाई सभी को पूज्यपाद तुलसीदास की भावना को अपनी भावना में पिरोते हुए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहूँ सबके पद कमल सदा जोड़ जुगपान। इसी आशा और विश्वास के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। ये तुलसीदास कृत रामचरितमानस, यहाँ पे जितने भी सनातनी हैं राम के रूप हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने भी हमारी माताएं हैं, सीता के रूप हैं। और ये जो शिला देख रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है आपको शिला, ये शिला साक्षात नारायण है, विष्णु हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम जी, सबसे पहले आपका परिचय। जी, मैं महेश कुमार, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मधुबनी। इस ऐतिहासिक क्षण पे आप क्या कहना चाहेंगे? यह ऐतिहासिक क्षण के विषय में मैं जितना कहूँ वो कम होगा। जैसा कि सबको मालूम है कि पोखरा के बगल में काली गंडकी नदी में 2 शालिग्राम पत्थर, एक का वजन 26 टन, दूसरे का 24 टन प्राप्त हुआ, जिसे नेपाल की सरकार ने भारत सरकार को राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल्य काल के मूर्ति बनाने हेतु प्रदान किया गया, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए मैं नेपाल सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि राम राज्य में एक कदम आपका जो प्रयास है उसकी मैं जितनी सराहना करूं, हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आभार प्रकट करती है। पता है आज 30 जनवरी 2023 यह ऐतिहासिक पल। मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले चैनल के माध्यम से नेपाल सरकार के सभी राम भक्तों को एवं उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भारतवर्ष के सभी नागरिक की ओर से सादर आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण जो हो रही है उसमें राम जी के बाल काल्य के मूर्ति के लिए जो शालिग्राम पत्थर उन्होंने दिया, ये भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा। यह आभार, यह उपकार मैं पुनः इनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहा हूं कि आज हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्रा जी, मैं सभी राम भक्तों को कहना चाहूंगा कि यह अवसर कोई छोड़े नहीं और दर्शन करके पुण्य का भागी बने। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा जिला सह मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज। मैं आकाश मिश्रा और मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं ऐतिहासिक मिथिला वासियों के लिए। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान और नेपाल, ये दोनों के बीच में जटी बॉर्डर में, जहाँ ये लाखों के श्रद्धालु यहाँ पे उमड़ पड़े हैं और ये शिला के बारे में आपको अभी दिखा रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज चैनल के माध्यम से। देवशिला यात्रा, इस ऐतिहासिक पल में क्या कहना चाहेंगे? कैसा खुशी अनुभव हो रहा है हम लोग को? बहुत खुश है हम लोग। जय सनातन, जय हिंदू, जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी का माहौल, सभी भक्त यहाँ पे नाच रहे हैं खुशी से। कैसा लग रहा है ऐतिहासिक पल में? क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको बता दें खुशी का इतना माहौल है, रामलला के पत्थर में प्राण है।
भव्य, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग नेपाल से, बिहार से, पूरे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। ऐतिहासिक क्षण पे क्या कहना चाहेंगे आप? आज अपार खुशी का दिन है सभी राम भक्तों और पूरे दुनिया के लिए। अपार खुशी की बात है कि आज हमारे विश्व बंधुत्व का नारा जो नेपाल से आज सिला जा रहा है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए माता जानकी के मिथिला धाम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का शिला अयोध्या धाम में उनका भव्य मूर्ति बनेगा। आज पूरे दुनिया में अपना जो सनातन धर्म का वसुधैव कुटुंबकम का है वो आज ऐतिहासिक आज सभी को दिख रहा है। वास्तव में हिंदुत्व ही दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुख भाग भगेतु। आज इतना खुशी का दिन है कि हम खुशी के मारे सभी राम भक्त बोल नहीं पा रहे हैं। आज पूरे दुनिया में और राम राज्य